गेहूं खरीद घटने से उलझन में फंसी सरकार के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। सरकार की नई चुनौती अब खरीफ का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करने से जुड़ी है। दरअसल रबी सीजन में सरकारी खरीद घटने से केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 200 लाख टन कम रहेगा और आगे खरीफ सीजन में इसकी भरपाई करनी है। ऐसे में पहले समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को खरीफ अनाज के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा और उसके बाद बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर खरीद बढ़ानी होगी। दोनों ही परिस्थितियों में सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा। समर्थन मूल्य तय करने के लिए सरकार A2+FL फॉर्मूला लगाती है, यानी बीज, खाद, डीजल, कीटनाशक वगैरह की लागत में किसान की मजदूरी जोड़ती है। जो कुल लागत बनती है उसको 50% बढ़ाकर एमएसपी घोषित होता है। बीते एक साल में बढ़ी महंगाई से किसानों की लागत भी तेजी से बढ़ी है। मसलन डीजल महंगा हो चुका है, एक साल में दाम करीब 18% बढ़े हैं। केमिकल महंगे होने से कीटनाशक के दाम बढ़ने की भी आशंका है। ऊपर से अनाज की महंगाई ने बीज के दाम भी बढ़ा दिए हैं। यानी फॉर्मूले के लिहाज से इस बार समर्थन मूल्य औसत के मुकाबले ज्यादा बढ़ सकता है। पिछली बार प्रमुख खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य 2% से 5% तक बढ़ा था। चुनौती सिर्फ एमएसपी फॉर्मूले तक सीमित नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अनाज और तेल तिलहन का बाजार पहले ही तपा हुआ है। कपास का भाव भी 11 साल की ऊंचाई पर है। हालांकि खरीफ दलहन तुअर का भाव एमएसपी से नीचे है। अगर सरकार ने खरीफ एमएसपी को बाजार भाव के बराबर घोषित नहीं किया तो किसान भी फसल सरकार को बेचने के बजाय खुले बाजार में बेचना फायदेमंद समझेंगे। यानी वैसी ही स्थिति हो सकती है जो इस समय गेहूं को लेकर है। गेहूं किसान एमएसपी पर फसल बेचने के बजाय व्यापारी से मिल रहे ऊंचे भाव पर बेच रहे हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए है, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में सोमवार को भाव 2301 रुपए दर्ज किया गया। अगर धान को लेकर भी ऐसी ही स्थिति बनती है तो सरकारी स्टॉक में गेहूं की कमी की भरपाई चावल पूरा नहीं कर पाएगा। सरकार के लिए चुनौती सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। केमिकल और फर्टिलाइजर के दाम बढ़ने की वजह से सरकार पर सब्सिडी का बोझ 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका है। कीटनाशक और खाद तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतें साल भर में दोगुनी जो बढ़ गई हैं। अब सरकार अगर फॉर्मूले और बाजार भाव के आधार पर खरीफ एमएसपी बढ़ाती है तो उसी बढ़ी हुई सब्सिडी पर किसानों से फसल भी खरीदनी होगी और ऐसा हुआ तो फूड सब्सिडी का बोझ भी तय किए गए 2.07 लाख करोड़ रुपए से कहीं ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर से थाली की महंगाई और बढ़ने का डर अलग। कुल मिलाकर सरकार के लिए आगे की राह आसान नहीं है। या तो किसान की लागत देखकर खरीफ एमएसपी को औसत से ज्यादा बढ़ाए या फिर फूड सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए जुगत लगाए। मनी 9 के लिए मनोज कुमार।